जय हिंद दोस्तों। अभी मैं हावड़ा जंक्शन पर हूँ, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। मैं यहाँ CFPB सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो गोराचंद रोड में ट्रेनिंग करने आया था। ट्रेनिंग के उपरांत मुझे मध्य कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक घूमने का मौका मिला, जिसका प्रवेश द्वार क्वींस वे पर है। यह स्मारक भारत की सन 1876 से 1901 तक महारानी रही विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच कराया गया था, जिसकी आधारशिला 4 जनवरी 1906 को वेल्स के राजकुमार किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक का निर्माण हेतु सुझाव दिया था। यह स्मारक इतालवी वास्तुकला और मुगल शैली का एक मिश्रण है, जिसमें राजस्थान के मकराना से लाए गए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने डिजाइन किया था, जो वास्तुकला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनों में से एक है, जिसके चारों तरफ खूबसूरत बगीचे एवं तालाब है। इन बगीचों में चलना और यहाँ की हरियाली का आनंद लेना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। यह स्मारक 64 एकड़ में फैले हैं, जिसके संग्रहालय में 25 गैलरी है तथा इसकी ऊंचाई करीब 200 फीट है। इस स्मारक के सबसे ऊपर 16 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति है, जिसे एंजल ऑफ विक्ट्री या विक्टोरिया मेमोरियल एंजल कहते हैं। देखने में बहुत ही दर्शनीय स्थल है। कहा जाता है जहां पर आज विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, वहां पर पहले प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी। इस स्मारक के दीवार पर भी कांस्य के बहुत सुंदर एवं आकर्षित करने वाली स्टैचू बना हुआ है। इस स्मारक के अंदर शाही परिवारों का कई मूर्तियां हैं, जो पर्यटक को अपने ओर लुभाती है। इस स्मारक के अंदर संग्रहालय में रानी विक्टोरिया और ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी कई चीजें रखी हुई है, जैसे भित्ति चित्र,
पेंटिंग, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, किताबें, पांडुलिपियाँ, हथियार, तोप, बंदूकें, तलवार, खंजर, यहाँ तक कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा इस्तेमाल किए गए पियानो, स्टडी डेस्क, कई चित्र उस समय के रखे हुए हैं। यही नहीं, इस संग्रहालय में करीब 3000 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है, जो कि महारानी विक्टोरिया एवं ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। सोचनीय यह बात है कि आज भी यह स्मारक, यह विक्टोरिया मेमोरियल वैसे के वैसे ही दिखते हैं जब भारतीय जनता या विश्व के पर्यटकों के लिए 1921 में खोला गया था। जब यहाँ प्रेसिडेंसी जेल विक्टोरिया मेमोरियल से पहले हुआ करती थी, उस समय ब्रिटिश राज में, देखिए ये है विक्टोरिया रानी के द्वारा यूज किया हुआ पियानो। तो मैं कह रहा था कि जब यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल से पहले प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी, उस समय ब्रिटिश राज में यहाँ पे राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। इस जेल में श्री अरविंदो और सुभाष चंद्र बोस जी आदि कितने हमारे देश के महापुरुष को रखा गया था। लेकिन बाद में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण की योजना के बाद जेल को अलीपुर शिफ्ट कर दिया गया था। यह विक्टोरिया मेमोरियल तो मंजिला है, तो अभी हम लोग ऊपर चलेंगे। ऊपर में भी बहुत अच्छा व्यू आता है। ये फ्रंट के पीछे वाला है। बहुत सारे फोटो मिलेंगे जो हमारे महापुरुषों के हैं, कैसा हमारा तिरंगा होता था। हमारे ये महापुरुष जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़े हैं, उन लोगों का भी चित्र लगा हुआ है। तो ये ब्रिटिश साम्राज्यों के द्वारा खंजर, बंदूकें, तलवारें, ये तैल चित्र पेंटिंग, ये उस जमाने के हैं। देखिए कितने बड़े बड़े तलवार, कैसे ढाल, तलवार, ये सब चीज़ प्रदर्शित की गई है। और ये देखिए सामने से इतना सुंदर व्यू आता है कि कहने जोगे नहीं। तो अभी पूरा विक्टोरिया मेमोरियल अंदर से घूम के अब मैं बाहर की ओर चलता हूँ। तो देखिएगा कि इस मेमोरियल के चारों तरफ खूबसूरत बगीचों में हमारे स्कूली बच्चे देखिए कैसे खेल रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का एक महत्वपूर्ण, सुंदर और दर्शनीय स्थल है। इसकी भव्य इमारत और ऐतिहासिक संग्रहालय पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। आप जब भी कलकत्ता का विजिट करें, एक बार जरूर विक्टोरिया मेमोरियल आए। बाय बाय। करीब 9 साढ़े 9 बजे हावड़ा जंक्शन के पास एक लस्सी का दुकान था, जहां हम लस्सी पी रहे थे। वहाँ एक बच्ची आ गई, कहने लगी अंकल हमें भी पीना है। नाम इसका नहीं बताएंगे, लेकिन बच्ची बहुत खूबसूरत थी।
दुख इस बात का है कि ये बच्ची पढ़ती नहीं है। इसको पढ़ने के लिए प्रेरित किए। बच्चा जो लस्सी बेच रहा था वो भी बोला, सर ऐसे बहुत यहाँ बच्चे हैं जो दिन भर पैसे वैसे मांगते रहते हैं, हो सकता है उनके साथ वैसी परिस्थिति है जिसके कारण वे रोड पर आगंतुकों, पर्यटकों, यात्रियों से कुछ सहयोग राशि के रूप में मांगते रहे हों। खैर, उस बेटी ने केवल लस्सी ही तक लिया। मैंने बोला भी, खाना खाओगी तो बोलो, मैं खाना खिला दूंगा। बोली नहीं नहीं, मुझे लस्सी ही पीना है। लेकिन दुकानदार ने लस्सी जब गर्म दे दिया तो उसने अपोज भी किया, अंकल ये लस्सी गर्म है। तो ऐसे बच्चों पर जहाँ भी रहें, कभी काल जितना सक्षम हो वैसे ध्यान देना है। बाकी अब मेरे ट्रेन था, थोड़ा स्टेशन जंक्शन आए और ट्रेन पकड़े, चलते बने। ये कोलकाता विजिट बहुत ही सुंदर रहा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। थैंक